भाई अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन के रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि अनमोल को अमेरिका से भारत लाया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए की टीम ने इसे हिरासत में लिया और पटियाला हाउस कोर्ट में इसे पेश किया था। कई हाई प्रोफाइल मामलों में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ होगी। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है। देश के कई राज्यों में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी में भी अनमोल का नाम सामने आ चुका है। अनमोल की गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण को जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। कई हाई प्रोफाइल वारदातों की जांच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है और कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां कई आपराधिक मामलों में उससे पूछताछ कर सकती है। अनमोल का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल है। हाई प्रोफाइल क्राइम केस, मुंबई में राजनेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, मुंबई में बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या, शूटरों ने अनमोल के नाम का किया था खुलासा। अप्रैल 2025 में एक्टर सलमान खान के घर पर हमला, बाइक सवार शूटरों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की गोलीबारी, पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, अनमोल बिश्नोई पर साजिश रचने का आरोप। 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में उस वक्त पकड़ा गया जब यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रेवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। उस पर नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा, जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था, तो अफसर को शक हुआ। पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई ने कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, जिसके बाद यूएस इमिग्रेशन ने इसकी जानकारी एसबीआई को दी। उसके बाद भारतीय एजेंसियों ने इसका पता लगाया और उसके बाद जो है अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई। अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली, अनमोल पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 10 लाख रुपए का इनामी है अनमोल बिश्नोई। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस को तलाश। अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को उसे रिहा किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच का लुकआउट सर्कुलर नोटिस। साल 2022 में एनआईए ने अनमोल पर दर्ज किया था केस। क्राइम सिंडिकेट, रंगदारी, टारगेट किलिंग का आरोप। पिछले 1 दशक से अनमोल का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक बड़ा नाम रहा है। वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उसके इशारे पर ही उसके गैंग के गुर्गे बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। काले हिरन के शिकार की वजह से लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब भारत प्रत्यर्पण से जांच एजेंसियां अनमोल से पूछताछ करेंगी और हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अयोध्या में आने वाली 25 तारीख बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी, जिसके लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या में फिर इतिहास बनने की तैयारी हो रही है। राम भक्तों को 25 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एक और दिव्य क्षण आने वाला है, क्योंकि इस दिन मंदिर में धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज फहराया जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। मंदिर में लगाया गया ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम बटन दबाने के लगभग 10 सेकंड के भीतर ध्वज को शिखर पर लहराने की क्षमता रखता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की परंपरा सनातन संस्कृति में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज
पूरे क्षेत्र में रक्षा का काम करता है, नकारात्मक तत्वों को दूर रखता है और साथ ही भगवान की उपस्थिति का संदेश भक्तों तक पहुंचाता है। ध्वजारोहण के बाद में मंदिर परिसर दीप सज्जा, पुष्प सजावट और पारंपरिक अलंकरण के बीच एक दिव्य उत्सव धाम में बदल जाएगा, जिसके लिए 25 नवंबर का ये क्षण सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि हर एक श्रद्धालु के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। ध्वज को केवल सजावटी प्रतीक नहीं बल्कि मंदिर में दिव्य ऊर्जा के आगमन और संचार का सूचक माना गया है। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा वो समकोण त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी चौड़ाई 11 फीट तो लंबाई 22 फीट होगी। ध्वज का रंग हल्का भगवा, मध्य में सूर्य का चिन्ह होगा। कोविदार वृक्ष, ओम प्रतीक चिन्ह भी अंकित होंगे। ध्वजारोहण समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सदियों की आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल के लिए जो मुहूर्त चुना गया है वो पूरी तरह वैदिक गणना, ज्योतिषीय विश्लेषण और शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर तय किया गया है। विवाह पंचमी एक शुभ मुहूर्त है। ये तो अच्छा अवसर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बने मंदिर पर के शिखर पर ध्वजा उसे दिन लहराई जाएगी जिस दिन भगवान प्रणय सूत्र में बंधे थे, अर्थात ब्रह्म का शक्ति से मिलन हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अभिजीत मुहूर्त अर्थात जिसे जीता ना जा सके उसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। कोई शुभ और कोई नक्षत्र मिले न मिले, अगर अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है तो वह अपने आप में पूर्ण मुहूर्त होता है। और मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है, तो कई संयोग उस दिन दुर्लभ बन रहे हैं। हनुमान जी का दिन है, विवाह पंचमी है और 25 तारीख है। इस 25 तारीख में भी 5 का अंक लगा हुआ है। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था और 25 तारीख को झंडा फहराया जाएगा। 25 नवंबर विवाह पंचमी के दिन अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिरों से राम बारात का आयोजन होगा, जिसमें ढोल, करताल, मृदंग के साथ राम बारात निकलेगी। कनक भवन, मणिराम दास छावनी, रंग महल, जानकी महल, राम वल्लभा कुंज, श्री राम हर्षण कुंज और लक्ष्मण किला सहित 12 मंदिरों से राम बारात निकलेगी और इसके साथ झांकियां भी निकलेंगी। अयोध्या अपने अलौकिक स्वरूप को प्राप्त करने जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है। और चलिए इसी के साथ ही देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। आया है जिसने मंदिर की चढ़ावे की राशि पर राजनीतिक दबावों और मनमाने खर्च पर लगाम लगा दी है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सांवलिया जी के भंडार से हर महीने औसतन 26 से 27 करोड़ रुपए की राशि निकलती है, जिस पर लंबे समय से राजनेताओं और संस्थाओं की निगाहें टिकी हैं। मंडफिया सिविल जज विकास कुमार ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सांवलिया जी की संपत्ति को अब मंदिर के मंडल के प्रावधानों के विपरीत बाहरी क्षेत्रों में या राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए खर्च नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सांवलिया मंदिर मंडल की संपत्ति सरकार का खजाना नहीं होकर मंदिर के देवता की संपत्ति है। इसका उपयोग किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि मंदिर मंडल मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग करता है तो यह आपराधिक न्याय भंग के अपराध का गठन करेगा और संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।